मम्मा आप चलो भाई, सौम्या सामान बांध, मैं और परी गाड़ी में इंतजार करें। चलो। नहीं मम्मा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। क्यों तुम यहाँ रहोगे? पागल हो गए हो तुम दोनों? किन लोगों के लिए तुम अपना घर छोड़कर यहाँ पर पड़े हो? वो स्वार्थी और मतलबी लोगों के लिए। एक को चेयरमैन की कुर्सी चाहिए तो दूसरे को तिजोरी की चाबियां। वो झूठे लोगों को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है सौम्या, वो तुम्हें सिर्फ दुख देना चाहते हैं। नहीं सौम्या, मुझे तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरे घर में चाहिए। चलो, परी यहाँ पर नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं। चलो तुम लोग, चलो परी चलो। नहीं मम्मा, नहीं, आप उन्हें झूठा बोल रही हैं, लेकिन आप अपने दिल से पूछिए कि आपके पूरा सच बोल रही है? हाँ मम्मा, पूछिए अपने दिल से। आप यहाँ अपने बेटे के लिए आई है, ये बात मैं मानता हूँ। आप यहाँ अपने बेटे के होने वाले बच्चे के लिए आई है, ये बात भी मैं मानता हूँ। लेकिन आप यहाँ अपनी बहू के लिए नहीं आई। सौम्या, ये क्या तरीका है अपनी माँ से बात करने का? मम्मा, आप मेरी माँ हैं, आपसे मैं खुल के बात कर सकता हूँ। हाँ काम्या, बच्चों की बात को समझने की कोशिश करो। इन्होंने जो इतना बड़ा त्याग किया है वो सिर्फ इसलिए ताकि पराशर परिवार हमेशा एक रह सके। हमें इनके रास्ते में नहीं आना चाहिए। देखो काम्या, जिस तरह सौम्या और परी हमारे परिवार का एक हिस्सा है, उसी तरह ये आने वाला बच्चा भी हमारे परिवार का एक हिस्सा है, और ये इनकी कोशिशों में इनका पूरा साथ दे रहा है। इसलिए ये बच्चा यहीं पैदा होगा, इसी घर में। सौम्या बेटा, मुझे तुम दोनों पर नाज है। तुम दोनों जो कुछ भी करोगे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ठीक, दे दीजिए आशीर्वाद, लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम दोनों को जो कुछ भी करना है ना, तुम लोग करो, और ना मैं कभी यहां पर आऊंगी। मुझे बुलाओगे ना, तभी नहीं। हे भगवान प्रभु, लो, वक्त तो देखो, 9 बज गया है, 9। लेकिन इस घर की बहू रानी का कोई पता ठिकाना नहीं है। कहां गई है पता नहीं, भगवान ही जाने। आ गई महारानी हैं? क्यों री लड़की, अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास है तुझे? अगर नहीं है तो घर वालों से कह दे कि भूख हड़ताल कर लें, क्योंकि तेरे पास तो समय नहीं है खाना बनाने के लिए, हैं?
थी? वो बुआ जी, आज बसेस की हड़ताल है और बारिश की वजह से ना कोई टैक्सी मिल रही थी और ना कोई रिक्शा, इसलिए देर हो गई। लो, बहाने बनाने की तो कोई किताब लिखवा ले इससे, हैं? साफ झूठ बोल रही है कि बसों की हड़ताल थी। बुआ, आज वाकई बसों की हड़ताल है। अरे तो होगी ना, हम कहाँ कह रहे हैं। अब जाके रसोई संभाल, खाना बना और सुन, काली दाल बना ले और बैंगन का भरता, बूंदी का रायता और रोटी मत बना, पराठे बना ले। हाँ बुआ, आज दाल सब्जी खाने का मन नहीं कर रहा, खिचड़ी के साथ नहीं खाते। तो खाओ ना खिचड़ी, हम कहाँ मना कर रहे हैं। जा खिचड़ी बना ले, हो गया ना तेरा काम हल्का, है? अब जा। जी बुआ जी। हमें क्या करना है? रिया, चलो रिया, खाना खा लो। अब चलिए, मैं बस आती हूँ। भाभी, आप यहाँ आइए। आइए यहाँ पे। हुआ क्या? अरे बैठिए तो, बैठिए। एक मिनट। चोट लगी है, लेकिन बैठेंगी नहीं, आराम नहीं करेंगे। अरे ऐसे में जख्म अगर गहरा हो गया तो, और दर्द भी हो रहा होगा, है ना? नहीं रिया, दर्द नहीं हो रहा है, छोटा सा ही तो जख्म है। प्लीज भाभी, कम से कम आप अपना दर्द मुझसे तो मत छुपाइए। मैं नहीं जानती कि आपको दर्द हो रहा है या नहीं, लेकिन मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचती है ये देखकर कि आपने अपने आप को इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए कितना बदल दिया है। फिर भी कोई इस बात को नोटिस नहीं करता, कोई आपके बदलाव को देखता तक नहीं। यहां तक कि आपको चोट लगी है, पर फिर भी किसी को आपकी चोट का एहसास तक नहीं है। रिया, हम किसी को दोष भला क्यों दें? कई बार किसी इंसान के गुनाह इतने बड़े होते हैं कि सजा तो भुगतनी ही होती है, और बड़े गुनाहों की सजा भी तो लंबी होती है ना। खैर, ये सब छोड़ो, खाना ठंडा हो जाएगा, चलो चलकर खा लेते हैं। हे भगवान, मैं तो यही दुआ करती हूँ कि काम्या भाभी सौम्य और परी को लेकर जल्दी आ जाए, तो मैं सबसे पहले मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी।
नहीं आए वो लोग। नहीं ला पाई मैं उन्हें। आई नहीं वो। मेरी मेरी बात नहीं मानी उन लोगों ने। जी भाई साहब, जी भाई साहब, आप समीर को चेयरमैन बनाना चाहते हैं ना? बना दीजिए। आप जो कुछ भी करना चाहते हैं ना, आप कीजिए। मैं कभी कुछ नहीं कहूंगी। आपको जो करना है वो आप कीजिए। बस मेरे परी और सौम्य को घर वापस बुला लीजिए। उन्हें ले आइए ना भाई साहब, प्लीज भाई साहब, सुनिए ना। मेरे परिवार से प्लीज प्लीज चलिए मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। आप चाहते हैं ना कि आप इस घर की मालकिन बनी रहे? आपका हुक्म चले। इस पूरे घर में आप ही का हुक्म चलेगा। मैं जिंदगी भर आपकी गुलामी करूंगी। चाबी अभी आप ही को मुबारक हो। भाभी, आप जैसा चाहेंगी ना बिल्कुल वैसा ही होगा। बस मेरे परिवार सौम्य को ले आइए, सिलाइए ना भाभी। भाभी प्लीज 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 भाभी, वो बुला लीजिए ना। परी का आखिरी महीना चल रहा है, वो ऐसी हालत में कैसे वहाँ? प्लीज बुला लीजिए ना भाभी। उस पे तरस खाइए ना भाभी, प्लीज प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मेरे परिवार सौम्य को ले आइए। भाभी बोले ना कुछ बोलिए ना भाभी। प्लीज 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 उन्हें ले आइए ना भाभी, ले आइए ना। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। भाभी मेरे बच्चे को ले आइए। भाभी परी का आखिरी महीना चल रहा है, उस पर तरस खाइए भाभी। वो कैसे रहेगी वहाँ पर? कुछ कहो ना, कोई कुछ कहो ना भाई साहब, प्लीज। अबे तुम कहो ना अबे कहो ना इससे। ये लोग मेरी बात नहीं सुन रहे। मेरे संभालो अपने आप को। प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। भाभी उसे ले आइए, मेरे बच्चे मुझे ला दो। अबे तुम कहो ना इससे, मेरे बच्चे मुझे ला दो भाभी, प्लीज। मैं आपके पैर पड़ती हूँ। संभालो अपने आप को। अबे ऐसे कहो ना, मुझे मेरे बच्चे से कहो ना, ऐसे कहो ना, मेरे बच्चे मुझे ला दो, मेरे बच्चे। भाभी, संभालिए से बेटो। आप रहने दीजिए भाभी। हाँ डॉक्टर साहब,
सच्चाई आप अपने बेटे के मुंह में अंधे हो चुके हैं और आप धृतराष्ट्र की तरफ पछताएंगे। कब तक अपने बेटे की गलतियों को शह देते रहेंगे? कब तक? सौम्या, सामान बांध, मैं और परी गाड़ी में इंतजार करें। चलो। नहीं मम्मा, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। लेकिन एक बात मेरी भी सुन लो, ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुम दोनों को जो कुछ भी करना है ना, तुम लोग करो, और ना मैं कभी यहां पर आऊंगी। मुझे बुलाओगे ना, तभी नहीं। बड़े होने का मतलब ये नहीं होता सौम्या कि अपने छोटे भाई पे रौब जमाते रहो। बड़े हो तो बड़ों की तरह बिहेव करना भी सीखो। परी इस घर की मालकिन है, वो हमें जिस वक्त बुलाएंगी हमें आना पड़ेगा। ये कोई हॉस्टल या जेल नहीं है, घर है, और घर में रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चलते। क्या खेल खेला है दोनों पति पत्नी ने मिलकर। पत्नी रिक्वेस्ट करती है और पति धमकी देता है। आप बैठ जाइए ताई जी, आपको इस हालत में छोड़ के मैं क्या पिक्चर देखने जा सकती हूँ? आप आराम से बैठिए, मैं काम कर दूंगी हूँ। यहाँ पे कोई पेपर नहीं है। नहीं है मतलब? एक्चुअली परी, वो पेपर मैं अपने कमरे में ले गई थी। मैं अनीशा से शादी तब करूंगा जब सौम्या और परी इस घर को छोड़ देंगे। आपके बेटे ने इतनी बड़ी गलती की और आपके मुंह पर ताला है। बाबूजी के चाहते ही अब तो रिश्तों के गिलास फूल गए। क्या आप अपने बेटे के मुंह में अंधे हो चुके हैं? लेकिन अब कितना गिर जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। परी का आखिरी महीना चल रहा है, आपको पता है? अब क्या आपके सीने में एक औरत का दिल भी नहीं है? जिसकी खुद की बेटियां नहीं होती ना, वो किसी बच्ची को दुख नहीं समझ सकते। कब तक अपने बेटे की गलतियों को शह देते रहेंगे? कब तक? का आखिरी महीना चल रहा है, आपको पता है? अब क्या आपके सीने में एक औरत का दिल भी नहीं है? जिसकी खुद की बेटियां नहीं होती, किसी बच्ची को दुख नहीं समझ सकते। का आखिरी महीना चल रहा है, लेकिन आप कितना गिर जाएंगे? सोचा अब क्या आपके सीने में एक औरत का दिल भी नहीं है? आपके बेटे ने इतनी बड़ी गलती की